कोई डिजाइनर मुझे नहीं बुलाता था, मुझे फैशन वाली के नाम से बुलाया जाता था। फैशन वाली के नाम से बुलाया जाता था, क्योंकि उन्हें लगता था ये सब चीज बिहार के लिए नहीं है, ये सब बड़े बड़े लोग कर सकते हैं, हम छोटे परिवार के मिडिल क्लास फैमिली नहीं कर सकते। आज तो फैशन वाली पहचान बन गई। आज फैशन वाली फैशन डिजाइनर है तरुण आभा की मैं MD हूँ। मेरे हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, मेरे सपनों की जान अभी बाकी है, अभी तो धरती को नापा है जनाब, पूरा आसमान अभी बाकी है। कुछ ऐसी ही कहानी है मुजफ्फरपुर की फैशन डिजाइनर आभा चौधरी। आभा चौधरी ने जीवन के झंझावतों से अपने लिए और अपने पूरे परिवार के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया जिसके बारे में जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। कहानी में मोड़ तब आता है जब आभा चौधरी के पिता की मौत हो जाती है। अकेली पड़ी आभा अभाव में जीवन गुजारने लगती है। परिवार की बड़ी बेटी होने के नाते कंधों पर सारा बोझ आ जाता है। परिवार और कारोबार दोनों को संभालना होता है। छोटे भाई बहनों की उम्र 2.5 साल, 5 साल, 16 साल और 18 साल, सबको संभालना भी आभा की जिम्मेदारी बन जाती है। फिर आभा ने अभाव में अवसर खोजा और खुद आत्मनिर्भर बनकर ऐसी कहानी लिखी कि पूरा परिवार पटरी पर आ गया। एक्चुअली पापा उस समय डेथ किए थे और पापा के डेथ के बाद घर संभालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम लोग 5 बहन 1 भाई, इतना बड़ा परिवार, माँ थी और भी कुछ लोग थे परिवार में, तो सबकी परवरिश बहुत मुश्किल थी। तो मैं एक सिंपल सिलाई मशीन पर पिताजी की मौत के बाद तो आर्थिक तंगी सामना करना बहुत ज्यादा, और वो भी इतने बड़े परिवार के साथ मुझे फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हुई। हाँ, मेरी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, वो पापा जी के सामने ही हुई थी, लेकिन उसको बाद में तोड़ना पड़ा मुझे, क्योंकि उन्होंने मतलब मेरे परिवार की जिम्मेदारी लेने से उन्होंने मना कर दिया था। हाँ, मेरे परिवार में सबको दुख हो रहा था, लेकिन चूंकि उस समय मेरे लिए मेरा वो परिवार जो ऑलरेडी जो बचपन से जिनके साथ पली बड़ी हूँ, वो परिवार मेरे लिए ज्यादा महत्व था। मेरी छोटी छोटी बहनें थी, 2.5 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल। अभी बहनों की क्या स्थिति? मेरी 3 बहनों की शादी हो चुकी है, चौथी बहन अभी वो जॉब कर रही है दिल्ली में जॉब कर रही है। नहीं, आज मुझे बहुत खुशी है। अच्छा हुआ, मैं तो ये बोलूंगी बहुत अच्छा हुआ जो मेरा शादी टूट गया, क्योंकि आज मैं अपने नाम से पहचानी जाती हूँ। आज आभा को कौन नहीं जानता, अपनी जिद और अभाव में चल रही जिंदगी को संघर्ष के बलबूते ऐसे मुकाम पर ला दिया जहां सफलता ही सफलता कदम चूम रही है। आभा ने सबसे पहले अपने जीवन को बलिदान के हवाले किया, अपने सपने को, अपने एंगेजमेंट को तोड़ दिया, डिजाइनर कपड़ा तैयार करने लगी, प्रदर्शनी में जाने लगी, खुद का एग्जीबिशन लगाना शुरू किया, प्रदर्शनी से ही ऑर्डर मिलने लगा और उत्साह बढ़ता चला गया। आगे चलकर दिल्ली और पटना के कई शोरूम से डिमांड आने लगी। आभा ने आमदनी बढ़ने के बाद सबसे पहले अपनी बहनों को सेटल किया और एक बहन तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी कर रही है। आज आभा परिवार और कारोबार दोनों संभाल रही है। आभा ने बताया कि अब उनकी जिंदगी और दुनिया दोनों ही सही पटरी पर चल रही है। डिजाइनर कपड़ों के क्षेत्र में वो पहचान बन चुकी है। आज आभा की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। 1 करोड़ के करीब में टर्नओवर स्टार्ट है। यानी कि 1-1 रुपए के लिए मुहताज होने वाली आभा आज करोड़ों का टर्नओवर करती है। जी, एक्चुअली वो एक दिन की मेहनत नहीं है, ये पिछले 20 सालों की मेहनत है जो एक। अच्छा, क्या कहेंगे जो परिस्थितियों से घबरा जाते हैं उनके लिए क्या कहेंगे, खास करके महिलाओं के लिए कि अचानक कोई घटना हो, दुर्घटना हो, काश में किसी की मौत हो जाती है तो पूरा परिवार सदमे में हो जाता है और उसका सीधा असर पड़ता है, लेकिन आपने उस मुश्किल का सामना किया, घटना का सामना कर एक मुकाम पा लिया। मुझे चूंकि इसलिए घबराहट नहीं हुई क्योंकि मैं सबसे पहले तो किरण बेदी की फैन थी, IAS ऑफिसर की तैयारी कर रही थी, तो ये मेरे लिए बहुत टफ नहीं था। लेकिन हाँ, समाज में चूंकि हम लड़कियों को बिजनेस में आना अलाउ नहीं था, थोड़ा समाज में मुश्किल झेलना पड़ा, और वो भी बिहार में। अगर एक लड़की बाहर निकलती है तो फैशन वाली लड़की क्या कर लेगी। शुरुआत में तो आपकी समस्याएं होंगी, बहुत ज्यादा। डिजाइनर हो गई, एक तो व्यवसाय, कोई डिजाइनर मुझे नहीं बुलाता था, मुझे फैशन वाली के नाम से बुलाया जाता था। फैशन वाली के नाम से बुलाया जाता था, क्योंकि उन्हें लगता था ये सब चीज बिहार के लिए नहीं है, ये सब बड़े बड़े लोग कर सकते हैं, हम छोटे परिवार के मिडिल क्लास फैमिली नहीं कर सकते। आज तो फैशन वाली पहचान बन गई। आज फैशन वाली फैशन डिजाइनर है तरुण आभा की मैं MD हूँ। आभा आज की तारीख में खुद को संभालने के साथ कई परिवारों को रोजगार भी दे रही है। जिंदगी को जीवटता के साथ जीने वाली आभा आज दूसरों के घरों में रोटी और रोशनी दोनों पहुंचा रही है। कई बार छोटी छोटी परेशानियों में हम घबरा जाते हैं, खराब हालात के लिए परिस्थिति को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमें आभा चौधरी की कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए।
सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे खराब परिस्थिति से भी उबरकर आदमी अपनी और अपने परिवार की सिर्फ जिंदगी ही नहीं सुधारता, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है। मुजफ्फरपुर से संवाददाता मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।